कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय Namaskaram. Namaskaram to everyone. Booth number 1, Hindi translation. காவேரி தாயே உந்தன் மடி கொழந்தனார் காவேரி தாயே உந்தன் மடி கொழந்தனார் பால் தந்த நெஞ்ச காயப்படுத்திய பாவி பால் தந்த நெஞ்ச காயப்படுத்திய பாவி என் வாழ்க்கைக்கும் முக்திக்கும் வழியனவள் நீயே நீயே என் வாழ்க்கைக்கும் முக்திக்கும் வழியனவள் நீயே நீயே என் உயிர் மலர்ச்சிக்கு மூலமானவளும் நீயே தாயே என் உயிர் மலர்ச்சிக்கு மூலமானவளும் நீயே தாயே காவேரி தாயே உசுரு உனக்கு அர்ப்பணித்தேனே காவேரி தாயே உசுரு உனக்கு
क्या मैं आपको एक पोयम सुना सकता हूँ? इस कविता का शीर्षक है पत्ती की बलि या फॉल गाय। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ, पर इस बार यह मेरे बारे में नहीं है। मैं इन अपने लकोटा के भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह शॉल दी है और जो मुझे गर्म रख रहा है। कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं ठंड में। तो कविता का शीर्षक है पत्ती की बलि। जब हिमकण गिरते हैं कोमलता से काफ़ी सारे जीवन को ज़रूरी आराम देने के लिए। जब हिमकण गिरते हैं कोमलता से काफ़ी सारे जीवन को ज़रूरी आराम देने के लिए, गिरी हुई पत्तियों की एक परत एक सफ़ेद कंबल के नीचे एक गुप्त रसायन बनाने लगती है ताकि जीवन को पुनर्जन्म मिले। गिरी हुई पत्तियों की एक परत एक सफ़ेद कंबल के नीचे एक गुप्त रसायन बनाने लगती है ताकि जीवन को पुनर्जन्म मिले और एक नई शुरुआत हो। गिरती हुई पत्ती जिससे अगर आपको हमदर्दी हुई थी, दरअसल अपनी बलि दे रही थी। वह पोषण तत्व बनने के लिए आसमान छूते वृक्षों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए। वह गिरती हुई पत्ती जिससे अगर आपको हमदर्दी हुई थी, दरअसल अपनी बलि दे रही थी। वह पोषण तत्व बनने के लिए आसमान छूते वृक्षों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए। पिछले हफ्ते यहाँ भी कुछ हिमकण गिरे थे। तो यह 2020 का साल अब ख़त्म होने को आया है। दिसंबर का महीना आ चुका है। 2020 यह साल किसी भी साल की तरह चुपचाप आया था, किसी अन्य साल की तरह, पर दूसरे ही महीने में इसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद से आप अपने चेहरे को बंद या छुपा कर रखे हैं। जैसा कि किसी नेचुरल त्रासदी या किसी वॉर में होता है, यह 2020 का साल किसी तरह से लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। ऐसा हमने कुछ पिछले सालों में देखा ही नहीं है। यह सूक्ष्म चीज़ जो हम आँखों से नहीं देख सकते, मालूम पड़ता है कि यह कोई भी परेशानी हमारे आसपास नहीं पैदा कर रही, पर फिर भी लगभग 1 बिलियन से ऊपर लोग मर चुके हैं। तो अगर आपने मास्क नहीं पहने या अपने चेहरे को नहीं ढका तो यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कई चीज़ें हो चुकी हैं। लोगों ने अपने जीवन खोए हैं, अपने व्यवसाय खोए हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे से संवाद करते हैं वह बदल चुका है। जीवन में मुस्कुराहट एक तरह से छुप गई है। अब हम नहीं जानते आप किस तरह से हैं। हमको आपकी आंखों में गहराई में देखना पड़ेगा यह देखने के लिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। तो वे लोग जो मुस्कुरा नहीं रहे हैं अब वह खुश होने लगे हैं क्योंकि कोई उन्हें देख नहीं सकता। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमने सोची थी, लोगों ने सोचा था कि अगर वे अब ताली बजाते हैं तो यह चला जाएगा, अगर वह बर्तन खड़काते हैं तो यह चला जाएगा, आप दिए और मोमबत्तियाँ जलाएंगे तो यह चला जाएगा। हमने कई तरह के नियम बनाए, या तो आप मास्क पहने या आप इसका फ़ाइन दें,
पर इससे भी ज़्यादा परिणाम नहीं मिले, वैसे नहीं जैसा हमने सोचा था। We said that हमने यह भी कहा कई सारी चीज़ें पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, प्रार्थना, जाप, ऊपर देखना, नीचे देखना, पर इन सब से कुछ भी परिणाम नहीं मिल रहा। there is more alcohol in people's hands than in their gut. आज लोगों के हाथों में शराब ज़्यादा है जितना उनके पेट में है। हो सकता है इसके कारण हेल्थ रेवोल्यूशन हो रहा हो। Alcohol does not mean drinking anymore. शराब मतलब Alcohol means पीना नहीं, वह केवल अपने हाथ साफ करने के बारे में है। because even I am calling for alcohol many times. So अब मैं भी इसे मंगवाने के कई दिन में कई बार मंगवा रहा हूँ, इसे सेवन करने के लिए नहीं पर अपने हाथों के लिए। how human beings transact, जिस तरह से going through a serious लोग change. एक दूसरे से संवाद करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं, वह बदल रहा है। हाथ मिलाना और गले मिलना यह जा चुका है। भारतीय लोग खुश हैं। Many aspects of our life कई सारे जीवन के आयाम अब हमेशा के लिए बदले जाएंगे। now the whole world is waiting पूरी दुनिया अब रुकी हुई है for the magic wand एक जादुई छड़ी आने के लिए वैक्सीन के रूप में। well the Russia came up with Sputnik. रशिया में स्पुतनिक नाम की वैक्सीन आई गई थी। Then Apollo. अमेरिका ने इसका जवाब अपोलो से नहीं दिया, इसके बदले 2 प्राइवेट कंपनीज ने A two-pronged attack 2 तरह की वैक्सीन बनाई। them because one thing is it's very expensive. एक चीज़ यह है कि इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वह बहुत महंगी है और बहुत मुश्किल है इसे एक जगह स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना। इसे -70 डिग्री यानी -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे रखना होगा, जो आसान नहीं है इसे स्टोर करना या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। भारत ने एक सस्ता सॉल्यूशन निकाला जिससे एक ज़्यादा टेम्परेचर पर भी या ज़्यादा तापमान पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पर इसमें एक समस्या यह है कि यह एक 2 स्टेज की वैक्सीन है जिसमें आपको एक आज लेनी है और एक 30 दिन बाद लेनी है, अन्यथा यह काम नहीं करेगी। आप 1 बिलियन लोगों को केवल यह 2 सुई लगाने के लिए 1 महीने के बीच में अगर आप इन्हें ऐसा करना चाहते हैं तो यह समस्या आसान नहीं है। तो यह वैक्सीन एक चमत्कारी छड़ी नहीं है। एक कुछ हद तक यह इस समस्या को कम कर सकती है, पर यह वायरस इस तरह से नहीं गायब होगा। तो 2020 हमारे मन में इस पीढ़ी के लोगों के लिए एक छाप छोड़ कर जाएगा। वे कभी इसे भूल नहीं पाएंगे और यह हमें इसे भूलने भी नहीं देगा। तो हम किस तरह से चीज़ें करते हैं, हम किस तरह से लोगों से संवाद करते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम क्या करते हैं, यह सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और आगे और बदलेंगी। मैं भी इतने महीनों से कहीं भी ट्रैवल नहीं किया हूँ, यह भी एक बदलाव है। पहली बार इन 40 सालों में मुझे यह सौभाग्य है कि मैं अपने कपड़े एक
अलमारी से निकाल सकता हूँ। हमेशा ही मैं एक सूटकेस में अपने कपड़े लेकर चलता था। So we can either complain तो हम or adapt या तो शिकायत कर सकते हैं या अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं or create new situations, या possibilities. कोई नई तरह की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। यह चुनाव हमारे पास है। But every other creature seems to be happier than पर before. बाकी सारे जीव जंतु पहले से ज़्यादा खुश लग रहे हैं। We must celebrate some उनके लिए ही हमें because they कुछ all तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए। people are saying in big cities लोग कह रहे हैं बड़े शहरों में the sky is हवा साफ है, आसमान और नीला है। ऐसा हमेशा था, cloud, पर ये शहर के लोग हमेशा ही एक ऐसे बादल में रहते थे। industrial smoke या तो यह फैक्ट्री से या or cigarette उनकी खुद smoke, की कार और मोटरसाइकिल से या सिगरेट से, more या अगर आप कैलिफोर्निया से हैं तो अलग तरह की धुएं में one way वे or रह another, रहे थे। if the machines don't एक या दूसरे तरह से अगर यह मशीनों से यह धुआं न निकले तो हम खुद ही इसे पैदा करेंगे। trying to tell you what to do and what not to do. मैं आपको यह नहीं कहना चाहता कि आप क्या करें या आप क्या न करें, If you have not already पर अगर आपने अभी तक यह नहीं सीखा है इस 2020 साल से कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आने वाला 2021 का साल आपको यह सिखाएगा। States is right now going through its third wave. यूनाइटेड स्टेट्स में अब यह तीसरी वेव चल रही है। Saying less about it. हम इसके बारे में कम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्शंस थे। And we हम इलेक्शंस करते हैं और फिर भी हमें पता नहीं होता। we're busy with that political हम stuff. उसके साथ व्यस्त थे And of course, there's been Thanksgiving, और Christmas, कई सारे त्योहार थे, थैंक्सगिविंग और अब क्रिसमस आने वाला है। all this, whatever ऐसा पहली बार है Santa Claus, कि ये सारे तोहफे जो सांता क्लॉस लेके आते थे some wild animal bringing things for you. या कोई जंगली जानवर आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हों, For the first time, I think it's going ऐसा to work because that पहली बार है कि ये चीज़ें होंगी। is called Amazon right now. तो इस जानवर का नाम अब अमेज़ॉन है, It's definitely growing. जो बहुत बढ़ रहा है इस समय में। Those of you who only walked in shopping और malls, आप you में have to से find out वे लोग जो केवल शॉपिंग मॉल में वॉक पर जाते थे, आपको ऐसा करने की दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। if you must carry a bag to feel complete. अगर आपको पूर्ण महसूस करने के लिए एक बैग लेकर चलना है तो आप उसमें पत्थर डाल सकते हैं, Satisfied. क्योंकि आपको यह भार अपने कंधों पर महसूस करना है ताकि आप सेटिस्फाइड हो। तो कई तरह के बदलाव आपको लाने पड़ेंगे। Well, people are busy, always trying to judge लोग whether this is व्यस्त good or हैं bad. यह तय करने में कि यह अच्छा है या बुरा। Good or bad. कोई भी चीज़ कभी अच्छी या बुरी नहीं रही है। हर एक परिस्थिति में Those who are conscious, वे लोग जो जागरूक हैं, जैसे वह जानते हैं कि उस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, to the realities of one's existence, will suffer. वे इसमें काम चला लेंगे। बट वे लोग जो ऐसा नहीं जानते, As if the वे pandemic, इसे the virus, मुश्किलों से इससे होके गुजरेंगे। people अब are predicting mental यह pandemic वायरस का वायरस की महामारी जो in this year. काफ़ी नहीं थी, कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि अब एक Have committed suicide. मेंटल पेंडेमिक या एक सुसाइड पेंडेमिक होगा। जापान में ऐसा माना गया है कि ज़्यादा लोग इस मेंटल पेंडेमिक से उनकी मृत्यु हुई है। तो अगर यह वायरस हमें नहीं मारता तो हम खुद ही अपने आप ऐसा कर लेंगे। So this in many ways exposes तो कई मायनों में how human beings are living.
यह बताता है कि एक मनुष्य किस तरह से अपना जीवन जी रहा है। यूके में 16 से 24 की उम्र के लोगों में, इस एज ग्रुप में 10 में से 4 लोग खुद को एक तरह से कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। या तो वो खुद को काटते हैं या अपना सर दीवार से टकराना चाहते हैं। देखिए, यह मनोरंजन नहीं है। मैं मनोरंजन शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप जहाँ भी टीवी में या आप पिक्चर देखते हैं, हर जगह ऐसा दिखाया जा रहा है कि अपनी भावनाओं को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने से कोई कमज़ोर व्यक्ति को ढूंढें और उसे मारें। अगर आप वो ना कर सकें तो कम से कम एक कांच को या एक शीशे को, या अगर आप बेवकूफ़ हैं तो एक दीवार पे ही मुक्का मारें, या चिल्लाएं और इधर उधर चीज़ें फेंकें दूसरे लोगों पर, या बस एक खाली कमरे में। यह भावनाओं को संभालने का एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया है। क्या आप सब लोग यह कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो जो क्रॉकरी इंडस्ट्री है वह अच्छा कर रही होगी। हमारे समाज में बचपन से ही अगर हम गुस्सा हुए तो सबसे पहली चीज़ हमें बोली गई थी कि अगर आप क्रोध में हैं तो यह आपकी समस्या है, आप चुपचाप होकर एक जगह बैठ जाएं, इसे दूसरे लोगों तक न फैलाएं। तो अगर आप गुस्सा होते हैं तो कम से कम इतना आपको करने की आवश्यकता है। गुस्सा होना या क्रोधित होना, इससे आप खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि किसी और को। आमतौर पर ज़्यादातर मनुष्य खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि किसी और को जब वह क्रोधित होते हैं। ज़्यादातर मनुष्य, कुछ ही लोग हैं जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा पाते हैं। तो क्या मुझे यह अनुमति है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकता हूँ? यह मेरा जीवन है। आपको यह समझने की ज़रूरत है, आपका जीवन आपका नहीं है। आप अभी जो हैं, प्रकृति को छोड़कर, आपको खाना खिलाना, आपको कपड़े पहनना, आपको ज़िंदा रखना, आपको यहाँ से वहाँ लेके जाना, हज़ारों लोगों ने काम किया है आपको इस तरह से एक पूरे बड़े इंसान बनाने में। किसी व्यक्ति को खाना उगाना है, किसी व्यक्ति को कपड़े बनाने हैं, किसी व्यक्ति ने कई सारी और सुविधाएं आपके लिए पैदा करी हैं। तो क्या आपको यह अनुमति है कि आप बस यूं ही खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं। लोग सोचेंगे कि मैं उनकी पर्सनल फ्रीडम पर यह बीच में एक छाप डाल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। जीवन को यह यूं ही इसी तरह से बस यूं ही ख़त्म करना, यह आपका बिजनेस नहीं है। जब यह खुद ही तरह से कम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको उसे एक खूंटी पर टांग कर एक हॉस्पिटल में रहना है, पर बस क्योंकि आप अपनी भावनाओं और विचारों को नहीं संभाल सकते, मूलभूत रूप से आप अपने सिर को या अपने ब्रेन को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए आप अपने दिल, अपनी लिवर, किडनी, इन्हें भी नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि आप इस एक चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बाकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए कई तरह से इस पीढ़ी के लिए यह आने वाला साल यह काफ़ी आध्यात्मिक या आंतरिकता की तरफ ध्यान देने वाला साल होगा। यह पीढ़ी हम सब
कई तरह से हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कई संभावनाएं हैं जो पहले किसी के पास नहीं थी, और हम उसे अपने जीवन को अच्छा बनाने के बदले हमें अपने जीवन को और कई तरह से परेशान करने में लगे हुए हैं। जब हम एक मानसिक पेंडेमिक या एक मानसिक महामारी की बात कर रहे हैं, उसका यह मतलब है कि आप केवल उस कोने पर खड़े हैं और बस गिरने वाले हैं। तो जीवन में जो कुछ भी आपकी तरफ फेंका जाए, आप उससे भी कुछ भी शानदार बना सकते हैं। इस तरह से आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए। इसीलिए आपको यह इंटेलिजेंस दी गई है जो दूसरे और जीव जंतुओं में नहीं है। मैंने सुना है कि काफ़ी सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न वाले लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सद्गुरु, मैं 6 हफ्तों से इंतज़ार कर रहा हूँ, पर आप अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। यह प्रश्न सारा से है, जो लीड्स से हैं। लोग अक्सर बातचीत के दौरान कहते हैं, यू ड्राइव मी क्रेजी, यानी तुम मुझे पागल कर देते हो। गलत इरादों के साथ। क्या कोई व्यक्ति वाकई किसी दूसरे व्यक्ति को, जो शायद ज़्यादा संवेदनशील हो, पागलपन या खुद को विनाश करने की अवस्था में ले जा सकता है? अगर हाँ, तो हम खुद को इस तरह के इरादों से पूरी तरह सुरक्षित बना सकते हैं। क्या सारा आप अपने जीवन में किसी से भी नहीं मिली हैं जो आपको पागल बना सके? कोई तो ऐसा हो, वरना जीवन का क्या महत्व है? मैं खुद को ही एक तरह से पागल बना रहा हूँ। सद्गुरु कह रहे हैं कि मैं सेल्फ प्रोपेल्ड हूँ, पर अगर आप खुद को ड्राइव करना नहीं जानते तो कोई और आपको ड्राइव करे। देखिए, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कोई और आपको पागल बना रहा है। देखिए, हमें यह शब्द पागलपन इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास यह मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनके उपयुक्त शब्द मैं यूज़ करूं। तो क्या कोई मुझे पागलपन या एक डिप्रेस्ड अवस्था में लेकर आ सकता है? भारत में एक लॉ है, मैं नहीं जानता यहाँ क्या है, उसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहते हैं। आपको वहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है, आप साक्षात उस अवस्था में नहीं हो, आप केवल मैसेज भेज रहे हैं और आप सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको बस यह करना है कि अपना फ़ोन छोड़ देना है। आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं। और अगर ऐसे मैसेजेस आपको आ रहे हैं तो आपको इसके लिए जेल में डाला जाएगा 10 सालों के लिए। तो आपको यह समझाना पड़ेगा कि आपके जो मैसेजेस थे वह प्यार भरे थे और उन्हें गलत समझा गया है। आप एक पुलिस ऑफिसर को यह बताने और समझाने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं था। तो क्या कोई आपको पागलपन की चरम सीमा पर ला सकता है? देखिए, अगर आप एक पहाड़ के कोने पर खड़े हैं तो कोई आपको एक उंगली से ही ढकेल सकता है, पर अगर आप 3 कदम हैं तो उन्हें अपने दोनों हाथों को से धक्का देना पड़ेगा। अगर आप 10 कदम दूर हैं तो 2 लोगों को आपको धक्का देना पड़ेगा, और अगर आप बहुत दूर हैं उससे तो इसका सवाल ही नहीं उठता। तो प्रश्न यह है कि अभी आप कहाँ हैं? क्या आप अपने अंदर उस आयाम में हैं जिसे आप अपने अनुभव की सीट कहते हैं?
वह ऐसी एक जगह है आपके अंदर जहाँ से आपके सारे अनुभव पैदा होते हैं। अगर आप वहाँ पर हैं तो कोई भी आपको कभी भी पागल नहीं बना सकता, यह प्रश्न नहीं उठेगा। इसलिए यह मैं अपने आप को खुद ही करता हूँ। But if you get off that seat, पर अगर आप उस जगह से हट जाते हैं yes, जहाँ आप खुद कंट्रोल में नहीं हैं, तो परिस्थिति और लोग आपको complex and इस तरह की मुश्किल मानसिक परिस्थितियों में लेकर आ सकते हैं। difficult time when psychological ज़्यादातर समय में जब इस तरह के past or even today, many people think परिस्थितियाँ हुई they are possessed जो by some other या तो or there is black पहले magic. This is हुई common थी thing. या आजकल भी लोग यह समझते हैं कि वे किसी के वश में हैं। Somebody has done इस तरह के कई तरह के पत्र मुझे आज भी मिल रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि वह किसी के वश में हैं, कोई उन पर काला जादू कर रहा है। मैं इस आयाम को बिल्कुल हटा नहीं रहा, वह बहुत ही कम संख्या में है, पर ज़्यादातर लोगों में यह खुद से ही होता है। अगर इस तरह की मानसिक समस्या आपके अंदर हो रही है तो ऐसा लगता है मानो कोई और आपके अंदर से काम कर रहा हो, क्योंकि आपने कभी यह समझा ही नहीं कि आपके मन के कितने अलग अलग आयाम हैं। with a million rooms. इंसान का मन Every room एक इमारत की तरह है जिसमें 1000 तरह के कमरे हैं। हर कमरा एक अलग तरह का कमरा है। safety and security आपने अपने लिए, in such a way that you अपने जीवन के लिए इस तरह की सिक्योरिटी बनाई है कि आप केवल एक ही कमरे में रहते हैं। पर अगर आप एक दूसरे कमरे में जाते हैं तो आप अचंभित हो जाएंगे कि यह ऐसा भी नहीं लगता कि आप हैं। enter every room, अगर इस तरह से every day, आप हर रोज़ एक नए कमरे में जाते हैं all the nonsense तो आपको पता चलेगा कि आपने वो सारी बकवास जो सोची थी जो आप हैं, वह सब कुछ बकवास है, क्योंकि अपनी सहूलियत के लिए आपने इसे पैदा किया था। human mind is not a small possibility. क्योंकि यह मन Building has एक छोटी सी संभावना नहीं। अगर एक इमारत में 1000 कमरे हैं, but if you हम कई सारे कमरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत सारा काम है। पर अगर आपके पास एक बिल्डिंग में इतने सारे कमरे हैं तो क्या यह एक बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं? मेरे पास एक ऐसी इमारत है जिसमें इतने सारे कमरे हैं, if you are unconsciously pushed into new rooms, पर अगर आप बिना जागरूकता के किसी नए कमरे में ढकेले जा रहे हैं तो इसे मानसिक समस्या कही जाता है। क्या आपको कोई एक नए कमरे में ढकेल सकता है? जी हाँ, यह वह कर सकते हैं, पर यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बैठे हैं। अगर आप अपने अनुभव, you are in charge of that. जहाँ आपका अनुभव पैदा होता है, अगर आप वहाँ हैं, पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, तो कोई और आपके अनुभव को नहीं तय कर सकता। Alters itself आपका अनुभव depending upon बदलता है। react to the यह उस पर है कि आप उस व्यक्ति के प्रति किस तरह से रिएक्ट करते हैं। I've been talking to you, talking पहले दिन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी या आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वह आपके कंट्रोल में है तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं तय कर सकता कि आपके अंदर क्या होगा। you will become a dry stick. इसका मतलब नहीं है कि आप एक सूखी लकड़ी की तरह हो जाएंगे, कि आपके जीवन में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, Love, laughter, कि आपके जीवन में कोई भी प्रेम, खुशी, हंसी, यह सब नहीं है। just available to you all. ये सारी चीज़ें आपके लिए हमेशा ही उपलब्ध होंगी। You don't need anybody's cooperation. बस ऐसा नहीं है कि आपको किसी और से या किसी और के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। यह आपके लिए खुद ही संभव है। अगर आप खुद ही Anybody's cooperation because प्रेम में होना चाहते हैं या essentially caused from within. उन्माद में होना चाहते हैं, तो यह इंसान का अनुभव आपके अंदर से होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह साल 2021 कई मायनों में इस पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
आप जानते हैं योगा सेंटर में यहाँ के लोग और जो ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में है, ऐसा इसलिए है ताकि लोग अपनी आंतरिकता की तरफ ध्यान दें। कई लोग इस पर बहुत तरह से अच्छी तरह से इस पर काम कर रहे हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं कि इतने सालों में उन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि जब तक वह किसी के साथ किसी चीज़ में भिड़ते नहीं, तब तक उनका जीवन पूर्ण नहीं है। यह एक सामाजिक ट्रेनिंग है। तो अब मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपके घर, आपके ऑफिस, यह पूरी दुनिया किस तरह से धीरे धीरे एक योगा सेंटर बन जाए। लोगों को अपनी आंतरिकता की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। मैं यह कितने समय से बोल रहा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आश्रम में आके जीऊँ। तो मैं यह कह रहा हूँ कि आपको अपने घर को आश्रम बनाने की ज़रूरत है। आपका घर एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण जगह बन जाना चाहिए। अन्यथा आप इतने सारे लोगों को एक ही जगह में डाल दें तो यह एक पोल्ट्री फार्म की तरह हो जाएगा और आप सभी लोग जमी हुई चिकन की तरह लग रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि कई लोग इससे नाराज़ होंगे क्योंकि कई तरह से गवर्नमेंट में समस्याएं हैं, व्यवसाय में समस्याएं हैं, लोगों को भी समस्याएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें भी कई तरह की समस्याएं हैं, पर फिर भी हम खुशी खुशी इससे होके गुजर रहे हैं। हमें इन समस्याओं को झेलना है कि नहीं, वह चुनाव हमारे पास नहीं है। पर अब इतने सालों से हम जैसे चीज़ें कर रहे थे, अब उन्हें हमें उल्टे तरह से करना है। पर क्या आपने बच्चे को देखा है? हो सकता है कभी एक समय में आप भी एक बहुत ही खुशहाल बच्चे की तरह थे। क्योंकि मैं माता पिता को देख रहा हूँ, वह हमेशा खुश हैं, पर उनके बच्चे इस तरह से गंभीर हैं, किसी बेमतलब की चीज़ पे एकदम फोकस्ड होकर बैठे हैं। माता पिता खुश नहीं हैं अगर उनके बच्चे बहुत खुश हों, घर में उछल कूद कर रहे हों और उन्हें यह उनकी हंसी खुशी पसंद नहीं आती। तो कई सारे एडल्ट्स अब, क्योंकि उनके पास इतने सारे गैजेट्स और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वह अपनी इस शांति को भंग करने के लिए अलग अलग तरह के म्यूज़िक बना रहे हैं, क्योंकि बस अब यही चाहिए। क्योंकि आप एक मशीन बना सकते हैं और किसी तरह का ढंग ढम म्यूज़िक बनाकर। क्या आप इस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस ढम ढम ड्रम्स बज रहे हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो इस तरह का कुछ संगीत बन रहा है और उन्होंने अपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं ताकि बाकी लोग को इसका असर ना हो। तो इसके कारण वह थोड़ा इस तरह से हिल रहे हैं। पर अब दुनिया के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पूरे समय इस तरह के संगीत को सुनने से आपके दिमाग पर बहुत असर पड़ सकता है। तो कम से कम अगर आप इससे चिड़िया को खिलाते हैं, किसी को इसका पोषण मिलेगा। तो इस तरह के मूड लगभग 22,000 लोगों
के ऊपर यह सर्वे किया गया था यूके में, और उन्हें यह पता चला था कि लगभग 65% लोग एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक दिन, पूरे दिन या तो बिल्कुल दुखी हैं या गुस्से में हैं या परेशान हैं। कम से कम एक पूरा दिन एक हफ्ते में वह इस तरह से थे। हो सकता है यह मंडे ही हो, or maybe a Saturday. या हो सकता है यह सैटरडे हो, घर पर ऐसा हो रहा हो। Well, probably in United States, if you take the same 22,000 sample, हो सकता है अगर यूनाइटेड स्टेट में आप इस तरह के 22,000 लोगों का एक सैंपल लें तो यह संख्या 65% नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सब एक आइलैंड में नहीं हैं एक साथ, it's a vast continent. क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत जगह है, तो खुद को पागल करने के लिए आपके पास जगह है। But where if you cook them up in one पर अगर house आप or in इन सभी लोगों को एक population, you ही घर में अगर डाल दें that how many तो आप देखेंगे कि कितने सारे लोग बस उस चरम सीमा पर हैं। if they are at the edge, तो अगर आप उस सीमा पे हैं, अगर कोई धीरे से आपको आकर उंगली भी लगाता है तो आप गिर जाएंगे। तो क्या कोई आपको positively and negatively they can. पागल बना सकता है? दोनों तरह से, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से यह एक अच्छी संभावना है। पर क्या मनुष्य के पास यह चुनाव है Absolutely. कि And acting little, हमेशा ही yes, ठीक रहे, पर we have. इस तरह से पागल रूप से वह एक्ट कर रहे हों? जी हाँ, यह संभव है Act little insane. कि आप बिल्कुल ठीक हो पर केवल मस्ती के लिए थोड़े से पागल लग रहे हों। You don't need somebody or a drink or a drug. आपको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई और व्यक्ति या कोई ड्रिंक्स या ड्रग्स, Every kind of chemical उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर हर तरह का रसायन है। self-help is best help. तो आत्मनिर्भरता या सेल्फ हेल्प, आप खुद को ही, खुद से ही अपने आप यह कर सकते हैं। यह प्रश्न मीता से है जो बाल्टीमोर से हैं। नमस्कारम सद्गुरु, मेरे व्यवसाय में टैक्स के कानूनों पर काफ़ी खोज करनी होती है जो साल दर साल बदलते रहते हैं। मैं ज़्यादातर समय सोते हुए भी सोचती रहती हूँ, हालांकि अपने दिमाग में आराम देना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों में क्रिया करने से मुझे फ़ायदा हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इतना सब कुछ सोचने से मेरे कर्म की पोटली बढ़ती जा रही है या नहीं? Thinking so much about the tax laws. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि To pay. क्या आप टैक्स पे कर रही हैं या नहीं? Well, there are so क्योंकि many अब people अगर who इनके want to बारे know में what is that way. इतने सालों से सोच रही हैं और आपके पास एक तरीका है कि आप टैक्स न दें, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं। सभी लोग यह जानना चाहते हैं। Is keeping you up in the night. तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रात भर सोने न दे, तो सुबह आपको यह सबको बताना चाहिए। Taxes are taxing, I know that. Well, governments get elected constantly promising change in tax laws. Why can't we make a गवर्नमेंट्स जिस तरह से बनी हैं वो हमेशा इसका for the next प्रॉमिस दे रही हैं कि 5 years इन टैक्स के लॉज, टैक्स के कानूनों में बदलाव आएंगे, the taxation so that all the consultants will go out of business. तो Has to change to keep the economy up, to keep you confused. Why can't we just decide तो हम ऐसा क्यों नहीं तय कर सकते developed economy? कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी में अगले 25 सालों में इस तरह के कानून रहेंगे? No, otherwise what is the election issue? नहीं, इसके ऐसा ना हो तो इलेक्शन में क्या मुश्किल है? Over and over अगर वही चीज़ें tax. फिर से होने लगी, हर बार वही बदलाव आ रहे हैं कि मैं इन कानूनों को बदलूंगा, आप इनको बदलें, Developing economy
तो अगर यह एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, धीरे धीरे जिस तरह से बदलाव आते हैं, कुछ कानूनों को बदलना संभव है, पर एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से डेवलप्ड है, मैं नहीं समझता कि क्यों टैक्स लॉस को चेंज करने की भी आवश्यकता है, और इससे आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कोई भी लोग इन कानूनों को नहीं समझते। देखिए, यह कर्म के बारे में है, टैक्स के बारे में नहीं है, पर आपको समझने की ज़रूरत है कि कर्मा भी एक टैक्स है। आप कुछ तरह के काम करते हैं जिसमें या तो वह फिज़िकली हो, मेंटली, इमोशनली, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका जो भी बचा हुआ आप अपने साथ लेकर जाते हैं, वह कर्म है। अगर आप $100 कमाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में $35 से $40 आपको देने होंगे। क्या ऐसा है? क्या यह सही है? लगभग $40 आपको देने हैं। तो टैक्स न देने का एक तरीका यह है कि आप कुछ भी न कमाएं। मैं यह कर्म के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कर्म इकट्ठा नहीं करना चाहता तो मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यह आपका कर्म बन जाएगा। आपके पास $100 थे और आपने $40 दे दिए, तो अभी भी आपके पास $60 हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वे आपको $5 देकर जाते हैं। तो यह कोई अच्छा जीवन नहीं है। तो मुझे टैक्स देना पसंद नहीं है, तो मैं कुछ भी कमाऊंगा नहीं। यह जीवन के लिए एक उचित उत्तर नहीं है। मुझे कोई भी कर्म नहीं चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। पर अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अन्य तरीकों से आप चीज़ें करेंगे। देखिए, आप नींद में भी टैक्स की कैलकुलेशंस कर रही हैं। आप उन्हें पे नहीं कर रही, पर केवल उनके बारे में सोच रही हैं। टैक्स देना आप केवल साल में एक बार करते हैं, पर साल के बचे हुए दिन आप उनके बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर कविता है जो अल्लामा महाप्रभु ने लिखी थी। ये उन 3-4 सेजेस में से हैं। ये कविता कन्नड़ा में है। वे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो टैक्स नहीं पे करना चाहता, जो गेहूं व एक पोटली में लेकर चल रहा है, वह उसके लिए टैक्स नहीं देता। वो उस टैक्स को न देने के लिए सीधे रास्ते से जाने के बदले घूम घाम के जाता है। पर जब वह अपने जगह तक पहुंचता है तो उसकी सारी बोरी खाली हो जाती है। केवल कुछ पैसे देकर अगर वो सीधे रास्ते से जाता तो हो सकता है उसके पास वह सब कुछ बचा होता, पर अब इस लंबे रास्ते से जाने के कारण उसका जो भार था वह कम होता गया। तो अगर आप काम करना मना करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है, पर कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। जीवन का आपका एक्सेस, जीवन को छूने के तरीके आपके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो इस तरह से टैक्स अच्छे हैं, मानते चाहते हुए या न चाहते हुए आप उसे पे करते हैं। यहाँ भी इस टेनेसी जैसी जगह में जो बहुत कोने में है, वहाँ भी सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप आराम से अपनी गाड़ी चलाकर यहाँ आए। अगर ऐसे रोड्स नहीं होती तो आपको बड़ी समस्या होती यहाँ आने में। आपको ATV चलाकर यहाँ आना पड़ता। तो टैक्स देना यह एक अलग चीज़ है,
पर यह प्रश्न जो आपने पूछा है, कर्म एक तरह से जीवन का टैक्स है. What you gather depends on आप इसे कितना इकट्ठा करते हैं वह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे करते हैं. last year's tax. देखिए, पिछले This year. साल के टैक्स का दुख आप इस साल में लेकर आ सकते हैं, Giving $40 out of $100 या $40 देना $100 में से थोड़ा दुखी करने वाला है. for anybody. किसी के लिए भी होगा यह. Come to terms with it. पर आपने मान लिया है कि ठीक है, ये सड़कें अच्छी हैं. अगर यह सड़कें अच्छी नहीं करते तो आप शिकायत कर सकते हैं, या कोई और चीज़ अगर वह नहीं देते तो आप शिकायत कर सकते हैं और उचित चीज़ें कर सकते हैं. क्योंकि आपने अपना 40% जो भी आपने कमाया है उसे दिया है. किसी भी व्यक्ति के लिए 40% कमाई का देना एक तरह से दुखी करता है. पर अगर आप इसे पूर्ण रूप से देखें, हर एक समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे सक्षम नहीं हैं. उन्हें भी कुछ आवश्यकताएं हैं. हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि यह पॉपुलेशन बढ़े ना. टैक्स देने वाले लोग बढ़ने चाहिए, पर वे लोग जो कुछ नहीं कमाते और टैक्स नहीं देते, वे सोचते हैं वे आज़ाद हैं. Irresponsible. पर बाकी सारी मानव जाति उनके इस अजिम्मेदार व्यवहार से This came up. जुड़ी हुई है. You know, this is a huge debate in Isha Foundation at one time. ईशा फाउंडेशन में यह एक बहुत बड़ा विवाद था, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी यह समस्या थी जब मैंने कार्यक्रम शुरू करे थे. I was very allergic मैं to collect any fee. डोनेशन या योगदान लेने में बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था. मुझे मानो इससे एक तरह की एलर्जी थी. तो पहले 2.5 साल में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से कार्यक्रम करे. 2.5 साल बाद यह सब खत्म हो गया, तो मैंने लोगों को कहा कि आप जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप पे करें. On the last day, we'll give accounts. The hall मान लेते हैं लोगों ने फीस पे करी, फिर हमें यह उनको अकाउंट्स बताने होंगे कि इस हॉल का किराया इतना है, कारपेट के लिए इतना, we will call an orphanage or an old age home. और इन सब के बाद इतना We have मूल राशि जो बची है वह हमने किसी और संस्था को दे दिया. तो हम उस समय इस तरह से काम कर रहे थे. not that we become corrupt. ऐसा नहीं है कि हम एक तरह से करप्ट हो गए हैं, पर Millions of people हम कई लोगों के लिए only because यह कर पा रहे हैं there is an केवल इसलिए है क्योंकि यह एक तरह से आपस में समझ है कि कुछ चीज़ों को एक तरह से होना है, वैसा नहीं जैसा कि आप समझते हैं. to happen in a certain way. Otherwise, nothing will sustain itself. One way was for me. एक तरीका जो मेरे लिए था, जब मेरी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई, कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस किसी बिजनेस में जा सकता था, पैसे बनाकर फिर वापस आकर फिर से कार्यक्रम कर सकता था. ऐसा करने में मेरे जीवन के लगभग 5 से 10 साल चले गए होते. तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक टैक्स है. You got married. Is there a tax or no? आपकी शादी हुई, क्या यह टैक्स नहीं है? She is not here, so boldly. क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ नहीं है, तो वह बिल्कुल निडर होकर यह कह रहे हैं. You remain unmarried. Is there a tax or no? अगर आप शादी नहीं करते तो क्या कोई टैक्स नहीं है? This, there is a है. tax. You do that, there is a आप ये करते हैं तो टैक्स है, आप वो करते हैं तो भी टैक्स है. प्रश्न यह है कि आप कौन से तरह का टैक्स देना चाहते हैं. If you lie down in your bed, कर्म भी, अगर आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं अपने पड़ोसी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, या पति के बारे में, या इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, serious tax because हर तरह से आपको एक टैक्स देना पड़ेगा. क्योंकि जब आप सोते हैं कि आपको केवल सोना है उस समय, ऐसा नहीं है कि अगर आप
भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो सुबह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप स्वर्ग के बारे में सोच रहे हैं या भगवान के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सो नहीं रहे तो सुबह आपको नींद की कमी हो जाएगी। तो यह केवल टैक्स के बारे में नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप एक इसके ऊपर, इसके परे जाकर देख पाएँ कि आपके पास एक तरह का चमत्कारी सल्यूशन हो इन सभी लोगों के लिए जो अपने सारे टैक्स पे कर रहे हैं, कि कैसे इससे बचा जाए। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं देश में। तो अगर आप यह समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो आप कुछ तो इस तरह का लेकर आए, अन्यथा आप रात में ये सब ना करें। क्या इससे कर्म बढ़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ कि अजागरूकता से आप कोई भी विचार जो अपने मन में लेकर आते हैं, उसके कारण आपके कर्म बढ़ेंगे। इसी में आप एक तरह से इस जगह पर पहुँचे हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, क्योंकि आप जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटी सी इंटेलिजेंस जो आप में है उससे। मैं उसे ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि वह शार्प नहीं है। देखिए, एक चाकू काटने की चीज़ है। अगर आप अपने जीवन को एक चाकू से सीने की कोशिश करेंगे तो आप चिथड़ों में हो जाएंगे। टैक्स हो या टैक्स ना हो, फिर भी ऐसा होगा। जीवन एक तरह से बहुत खूबसूरत अनुभव बन सकता है, नहीं तो यह एक तरह से टैक्स है। मुझे लग रहा है यहाँ पे सभी लोगों को बहुत ठंड हो रही है, पर सभी लोग यहाँ जम रहे हैं। पर भारत में लोग बोल रहे हैं कि सद्गुरु इसे बंद न करें। देखिए, आपको भारतीयों को खुश रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हें 2 शॉट्स लेने हैं। यह प्रश्न रायसा से है, जो मुंबई से है। किसी व्यक्ति के कर्म और ऊर्जाएं चाहे जैसे भी हों, क्या वह हर समय इंक्लूसिव यानी समावेश भाव में हो सकता है? देखिए, समावेश एक विचार नहीं है। हो सकता है अभी आपके लिए हो, आप थोड़ा समावेश में होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह आपका एक विचार नहीं है। यह जिस तरह से ब्रह्मांड है, यह ऐसा ही है। हो सकता है आपके बगल में बैठे व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, पर जो वह सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आप उसे अंदर ले रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि वही हवा जो उनके पास है, वह सैकड़ों साल से, मैं कह रहा हूँ कि हम सभी इस रिसर्कुलेटेड हवा पर हैं। हजारों लोग, सैकड़ों लोग, अनगिनत लोग जो हजारों सालों, हजारों पीढ़ियों से उसी हवा में सांस ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यह इस बात को समझें कि तालाब में बैठा वह मेंढक भी उसी हवा को सांस ले रहे हैं। आप उसके द्वारा छोड़ी गई सांस को भी ले रहे हैं। मैं केवल आपकी सांस के बारे में बात कर रहा हूँ, पर हर तरह से आपकी सांस, आपका शरीर, हवा, पानी, धरती, जो सूक्ष्म चीज़ें आपके अंदर हैं, हर किसी को यह पता है कि जीवन केवल समावेश में हो सकता है। केवल आप ही हैं जिनके दिमाग में यह बना हुआ है। आपका दिमाग एक सैनिटोरियम की तरह है, क्योंकि वह एकदम ही एक्सक्लूसिव है। तो इसलिए आपके मन में ऐसे
आइडियाज़, ऐसे विचार आ रहे हैं। जब कोई आपको थोड़ा पागल बनाए सकारात्मक रूप से, तो आप उन्हें इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आपको वह थोड़ा और पागल बनाना चाहे तो आप उनसे दूर जाना चाहते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ, है कि नहीं? वही व्यक्ति जो आपको बहुत ही सकारात्मक रूप से पागल बनाया, उन्हें आपको थोड़े समय बाद अगर बुरे तरीके से पागल बनाया। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ एक बार। एक जज जानते हैं आप? वह जो निर्णय लेता है लोगों के जीवन के बारे में, किसे जीना चाहिए, किसे मरना चाहिए, किसे लटकाना चाहिए, किसे जेल में डालना चाहिए, किसे आज़ाद रहना चाहिए, ये सारे निर्णय जो लेता है। अगर आप एक सिंसियर इंसान हैं तो आपको पता है कि इन चीज़ों के बारे में कुछ स्पष्ट चीज़ें नहीं हैं। कुछ तरह की समस्याएं लोगों के अंदर होंगी कि वह किसी को अगर जेल में डाल रहे हों या अगर वह किसी को मृत्यु की घोषणा कर रहे हों, तो इंसान के रूप में इस तरह की समस्याएं होंगी। तो इससे ऊपर उठने के लिए जज ओब्रायन ने एक दिन बहुत सारी शराब पी ली और वे घर आए बहुत सारी शराब पी के, और उन्होंने उल्टी कर दी अपने ऊपर, और इस तरह की अवस्था में वे सो गए। सुबह जब वो उठे तो यह देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं ट्रेन से आ रहा था और यह व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठा था उसने मुझ पर उल्टी कर दी। इसके बाद वे कोर्ट गए और उन्हें पता था कि उन्होंने जो चीज़ अपने पत्नी को बोला कि क्या तुम जानती हो, वह व्यक्ति जिसने कल मुझे मेरे ऊपर उल्टी करी थी, आज वह कोर्ट आया और मैंने उसे 30 दिन की जेल कर दी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप इस 30 दिन को 60 का बना दें, क्योंकि केवल इतना ही नहीं था, उन्होंने आपकी पैंट में भी शिट करी थी। समावेश आप जानते हैं, है कि नहीं? यह समावेश केवल एक विचार नहीं है, यह एक फिलॉसफी नहीं है, यह इस तरह से ही जीवन हो रहा है और यह केवल इसी तरह से हो रहा है। अगर आप इस जीवन के साथ हैं, आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से यह ऐसा ही है। अगर आप अपने मन में रह रहे हैं तो आप एक तरह से एक्सक्लूसिव होंगे। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद प्ररूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद
स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा